हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम एरेज के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। थोड़ा सा और का मतलब होता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ एरेज। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि एरेज का जो एडवांटेज है, तो एरे का एडवांटेज है तो रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट। तो मान लो आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास एक एरे है जिसकी साइज 5 है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये 0 1 2 3 4 जो है वो आपका इंडिसेस कहलाता है। तो मान लो इसमें एलिमेंट है 5 10 15 20 एंड 30। इसमें आप कोई भी, जैसे कि मैंने इसमें इंटीजर टाइप डेटा लिया है, आप चाहे तो कैरेक्टर टाइप से भी समझ सकते हैं। तो रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट है, तो रैंडम एक्सेस मतलब कि आप यहाँ से इस एरे में जो 5 साइज दिया हुआ है उसमें से आप किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं मतलब आप डायरेक्टली जिस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, जिस एलिमेंट को आप प्रिंट कराना चाहते हैं, आउटपुट शो करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये एरे का नाम ए दिया हुआ है मैंने, तो अगर मेरे को 15 को प्रिंट कराना है या 15 को आउटपुट देना है, तो आप क्या करेंगे, ए ऑफ 2 को अगर प्रिंट कराते हैं तो ए ऑफ 2 में आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 15 प्रिंट हो जाएगा। तो अब सेकेंड लाइन देखते हैं, तो लेस्ट लाइन ऑफ कोड। तो लेस्ट लाइन ऑफ कोड क्या हुआ कि आपका जो एक एरे है, तो आपने इसमें जितनी साइज दी है 5 10 15, जितनी साइज दी है उतने डेटास को या उतने एलिमेंट्स को आप एक साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं, या एक साथ आप उतने एलिमेंट्स या उतने डेटास को आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब एज अ इनपुट आप ले सकते हैं। तो क्या हुआ, आपको एक ही लाइन में, जैसे कि मैंने इनिशियलाइज का पहले ही बता दिया है पिछली वीडियोस में, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में हम क्या किया, उसको साइज को दे दिए। तो क्या हुआ कि वो लेस लाइन मतलब कि सिंगल लाइन में हो गया। जैसे कि इंटीजर टाइप एक मैंने 5 दिया, तो 5 एलिमेंट्स को आपने क्या किया, एक ही लाइन ऑफ कोड में आपने कर लिया। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप 5 इंटीजर्स क्या करते, अलग अलग प्रोवाइड करते, तो आपको प्रिंटफ और स्कैनर से आपको उतनी लाइंस ऑफ कोड में बार बार आपको क्या करना पड़ता, उसको मेमोरी एलोकेट कराना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक ही बार में 5 साइज के एरे को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, जिसमें कि आपको क्या हुआ, एटलीस्ट कम से कम क्या हुआ, 5 एलिमेंट्स आपने दे दिया। फिर इजी एक्सेस टू ऑल एलिमेंट। एक्सेस टू ऑल एलिमेंट का मतलब होता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करके सारे एलिमेंट्स तक इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और इसका एक्सेस आप लूप के थ्रू कर सकते हैं। तो लूप बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फॉर लूप है, वाइल लूप है, या फिर डू वाइल लूप है। इसमें सबसे बेटर ऑप्शन फॉर लूप का होता है, क्योंकि ये सिंगल लाइन में ही आप इसमें सारा काम कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट में, ट्रेवर्सल बिकम इजी। ट्रेवर्सल बिकम इजी का मतलब होता है कि आपको मान लो इस सारे आउटपुट्स को, सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको एज अ आउटपुट में प्रिंट कराना है। ये तो आपने इनिशियलाइज किया, लेकिन अगर आपको इसी नंबर्स को अगर आपको आउटपुट के स्क्रीन में शो करना है, तो इसको आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ट्रेवर्स करने का मतलब ये होता है कि आपको इंडिसेस 0 से लेके एटलीस्ट 4 तक आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, और एक एक एलिमेंट्स को आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। तो वो भी आपका क्या होता है, लूप के थ्रू ही हो सकता है। और दूसरा लास्ट एडवांटेज है, शॉर्टिंग बिकम इजी। तो एरे में शॉर्टिंग हो जाता है। तो शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपके जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे तो एलिमेंट्स आपके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में गिवन है, तो आपको ऐसे ही प्रिंट होगा। लेकिन मान लो आपके पास एक दूसरा एरे है जिसका ऑर्डर डिसाइडेड नहीं है, ऑर्डर इन द सेंस या वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो मान लो ये 5 है, 25 है, 30 है, 40 है। तो अगर आपको इसको पर्टिकुलर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप इसको शो करना चाहते हैं आउटपुट में, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको शॉर्ट करना पड़ता है। तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बाइनरी सर्च है और बबल शॉट है, सिलेक्शन शॉट है। तो ये सब बहुत सारी शॉर्टिंग टेक्निक्स होते हैं जिससे आप इन एरेज को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये जो होता है आपके शॉर्टिंग होता है, वो आपको एरेज में बहुत ईजिली हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम शॉर्टिंग टेक्निक्स में हम एलिमेंट्स को
कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। तो कंपेयर करते हैं तो जैसे कि मान लो मैंने 5 और 25 को कंपेयर किया, फिर इन दोनों को कंपेयर करूँगी, फिर 30 एंड 40 को कंपेयर करूँगी। कंपेयर करके हम उनको क्या कर सकते हैं, ईजिली उसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन एरेज के क्या है कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि वो फिक्स्ड साइज होता है। फिक्स्ड साइज का मतलब होता है कि जैसे कि हमने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप ए का 5, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम को पहले ही बता दिया है कि इसमें 5 साइज का एरे चाहिए है। तो 5 साइज का एरे चाहिए, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 3 एलिमेंट या 6 एलिमेंट नहीं इनपुट कर सकते। आपको ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 5 एलिमेंट्स इनपुट देना कंपलसरी हो जाता है। तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है कि ये यूज़र डिफाइंड साइज नहीं लेता है। फिर क्या है, सिमिलर डेटा टाइप। तो सिमिलर डेटा टाइप इन द सेंस ये है कि जैसे कि एक आपके पास एरे है, तो आप इसमें कैरेक्टर या और इंटीजर एक साथ नहीं ले सकते, मतलब A B 1 2 ऐसा नहीं ले सकते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप्स को लेगा। अगर वो इंटीजर है तो वो इंटीजर ही लेगा, कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर को ही लेगा। तो ये एक प्रॉब्लम और होती है। फिर अगर आपका आता है इंसर्शन एंड डिलीशन इन एरे इज क्वाइट डिफरेंट। डिफरेंट नहीं, डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट क्यों होता है कि क्या है, इसकी साइज़ की वजह से। तो मान लो जैसे कि आपको इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट कराने का मतलब ये है कि आपको कोई एक्स्ट्रा वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। मान लो मेरे पास ये एरे है, तो इसमें ऑलरेडी एलिमेंट्स तो हैं, तो यहाँ पे आप कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, आपके पास तो स्पेस ही नहीं है, मेमोरी एलोकेट ही नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते। वैसे ही डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अगर आपको साइज़ 4 है तो 4 में आपको साइज़ में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 एलिमेंट देना कंपलसरी होता है। इसीलिए आपका क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन इन एरे इज क्वाइट डिफ़िकल्ट। पर इंसर्शन और डिलीशन आपका डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक और क्यू के थ्रू पॉसिबल है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्स्ट्रा जानेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।